आता है हमारा लिपि, जिसको हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का वो विशेष तरीका है, वो विशेष विधि है जिसके माध्यम से हम उसको एक रूप देते हैं, उस भाषा को एक रूप देते हैं, वो विधि लिपि कहलाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, किसी भी भाषा को लिखने के लिए विशेष विधि का प्रयोग जो किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इंग्लिश जिसकी लिपि है रोमन, हम जब इंग्लिश को लिखते हैं तो 26 जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करते हैं और उसके माध्यम से हम रोमन लिपि में लिखते हैं। हिंदी में हम देखें, संस्कृत में देखें, अरबी में देखें, इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी को लिखने के लिए जो 33 जो वर्ण हैं उन वर्णों को प्रयोग करके ही हम हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखना की शुरुआत करते हैं। अब आता है कि निम्नलिखित भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है। अगर हम सबसे पहले देखें, हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों लैंग्वेज की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है, मतलब हिंदी भाषा का जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा से ही हुई है। इसलिए सभी भाषाओं की मातृभाषा अगर किसी को कहा जाता है, राजभाषा जो कहा जाता है वो संस्कृत को कहा जाता है और हिंदी को माता कहा जाता है। पंजाबी की अगर हम लिपि देखते हैं तो गुरुमुखी होती है, उर्दू और फारसी की फारसी होती है, अरबी की अरबी होती है, बंगला की बंगला लिपि होती है, रूसी की रूसी लिपि होती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इनकी रोमन लिपि होती है। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती है। उन 22 भाषाओं की 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। उन उपभाषाओं का नाम है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, जहां मारवाड़ी वगैरह, मेवाड़ी वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है, पहाड़ी हिंदी, हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी जो यूपी के कुछ भाग में और बिहार वाले भाग में बोली जाती है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, 14 सितंबर 1949 को हमारे जो संविधान है उस संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया।